मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे मजलिसी रुफ़ा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अराकीन और हल्क़े असम्बली नामपल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब माजिद हुसैन साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी बारिश में भी आप यहाँ पर बाजार घाट के इस जलसे में, मजलिस के इंतखाबी जलसे में आप सुनने के लिए आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज सुबह में 2.25 घंटे में आप ही के इस इलाके के मुख्तलिफ गलियों में फिरा, पैदल दौरा हुआ, अवाम से मुलाकात हुई, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों को हमने सलाम किया, हमारे बुज़ुर्गों ने हमसे मुलाकात करके मजलिस के उम्मीदवार की सरपरस्ती का ऐलान किया, हमारी बुज़ुर्ग माओं ने दुआएं दी, हमारे हाथ पर इमाम ज़मीन बांध कर हमसे कहा कि हम तुमको अल्लाह की हिफाजत के लिए पेश करते हैं और अल्लाह तुमको कामयाब करे। जो आपने आज यहाँ पर मोहब्बत और शफ़क़त के मुज़ाहरे किए, मेरे पास सिर्फ यही मैं बोल सकता हूँ कि अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। आपके दिलों में जो मजलिस की मोहब्बत है, अल्लाह उस मोहब्बत को आपके नस्लों में सुबह क़यामत तक उसको शामिल कर दे। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बाजार घाट में एक एक वोट जो पड़ेगा वो इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में वोट पड़ेगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे आरिफ साहब का भी, जो रुकने बल्दिया हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की मजलिस के तमाम रुफ़ाओं को साथ लेकर, और बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मजलिस ने यहाँ पर इस रेड हिल्स के वार्ड में काम करना शुरू किया। हाँ, एक अहम मसला है जो आरिफ साहब भी जानते हैं, माजिद भी जानते हैं, कि नीलोफर होटल के पास एक ड्रेनेज लाइन का काम इंशाअल्लाह ताला मंजूर हो चुका है, और जैसे उसके फंड जारी किए जाएंगे मुझे यकीन है कि वो काम शुरू हो जाएगा। और भी मसले मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला मजलिस उसको पूरा करेगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मजलिस का मुकाबला कांग्रेस से भी है, बीआरएस से भी है और बीजेपी से भी है, और ये सब यही चाहते हैं कि यहाँ से किसी न किसी तरीके से मजलिस की कामयाबी को रोका जाए। मेरे भाई, यहाँ पर माजिद का उम्मीदवार है मजलिस का, तो कोई और किसी पार्टी का उम्मीदवार है, मगर आपको नाम को नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ये नामपल्ली के असेंबली इलेक्शन में मुकाबला हक और बातिल का है, मुकाबला हक और बातिल का है। एक तरफ हक है जो सच्चाई है, एक तरफ हक है जो गरीब और आवाम पर मर मिटने का एक रिकॉर्ड रखती है, 65 साला रिकॉर्ड। एक तरफ हक है जिसको आपने नहीं बल्कि आपके बुजुर्गों ने इस जमात को अपनाया, जिसको आपने नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से इसको सींचा। एक तरफ बातिल है जो आपकी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, जो आपके किरदार को मस्क करना चाहता है, जो आपकी पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है, जो आपके इत्तेहाद को खत्म करके शैतानी ताकतों को यहां पर गालिब करना चाहता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हक को कामयाब और हक को हक का साथ दीजिए। बातिल तो आया है मिटने के लिए, बातिल मिटेगा। हक आया है गालिब होने के लिए और हक गालिब होगा। मैं आपको इंशाअल्लाह मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हल्क़े असम्बली नामपल्ली में ये आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर मजलिस की नुमाइंदगी पर 10 करोड़ के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स दिए गए उन लोगों को जिनको अपने इलाज
के लिए अपने दोस्त या अपने ख़ानदान के लोगों के इलाज के लिए तकलीफ़ महसूस हो रही थी। यहाँ पर आसरा पेंशन हल्के असम्बली नामपल्ली में 15,777 लोगों को आसरा पेंशन मंजलिस ने मंजूर करवाया। माने महाना 4,21,00,000 इस आसरा पेंशन के बेनिफिशरीज को दिए जाते हैं। 106 मस्जिद के इमाम और मौज़न को सालाना 5,30,000 महाना उनको दिए जाते हैं। 106 मस्जिद के इमाम और मौज़न को BC लोन में करीब 300 बेनिफिशरीज को 30 करोड़ रुपये दिए गए। दलित बंधु में 107 लोगों को मंजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली नामपल्ली में 10 करोड़ 70 लाख के दिए गए। और वहीं पर आप देखेंगे शादी मुबारक में मंजलिस की नुमाइंदगी पर नामपल्ली में 7,080 लोगों को शादी मुबारक के, और कल्याण लक्ष्मी में करीब 75 करोड़ रुपये कल्याण लक्ष्मी में और शादी मुबारक में मंजलिस की नुमाइंदगी पर दिए गए। स्विंग मशीन्स भी दिए गए सटविन से। वहीं पर आप देखते हैं कि गृह लक्ष्मी जो स्कीम है उसमें 1818 बेनिफिशरीज को करीब 60 करोड़ के काम मंजूर हुए हैं। बाजार घाट में मंजलिस की नुमाइंदगी पर हमारे मुस्लिम अक़लियत के गर्ल्स का एक टेमरिस का स्कूल बनाया गया। करीब 4.5 करोड़ की लागत से आप वो बिल्डिंग देख सकते हैं। और फिर बलकापुर नाले का काम चल रहा है। बोजागुट्टा में भी वहां पर हाउसिंग का काम करना है। मैंने बोजागुट्टा के जिम्मेदारों से मुलाकात की और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला असेंबली के इंतखाबात के बाद बोजागुट्टा में भी इंशाअल्लाह 2 BHK के घर बनाए जाएंगे। और जितने लोग बोजागुट्टा में रहते हैं इंशाअल्लाह ताला उनको वहां पर 2 BHK मिलेगा। और जिन हजरात ने आज हमारी माँ और बहनों ने इस बात की शिकायत की कि उनको 2 BHK नहीं मिला, मैं उनसे वादा कर रहा हूं कि 3 दिसंबर के बाद इंशाअल्लाह ताला जब ज़ाब्ते अखलाक यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा तो दोबारा ड्रा होगा और हमारी कोशिश होगी कि उनको उसमें मिले, या फिर गृह लक्ष्मी की स्कीम जो है उससे उनको जो 5 लाख या 7 लाख दिए जाते हैं ताकि अगर उनका जाती मकान हो तो वो खुद उसकी तामीर कर सकें। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मंजलिस ये काम करना चाहती है, काम कर रही है और इंशाअल्लाह ये काम को करेगी। अब रहा सवाल बीजेपी और कांग्रेस का, तो मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों में साजबाज हो चुका है, दोनों में साजबाज हो चुका है। और ये कांग्रेस का उम्मीदवार अपने कई वीडियोज उसके हैं। एक वीडियो का जिक्र मैंने कल फसलांसर में नशेवन होटल के पास किया था कि उसने कहा कि नामपल्ली में जितने मुस्लिम अकलियत के लोग रहते हैं, वीडियो का कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहता है कि पूरे फेनेटिक है, माने पागल है, दीवाने हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस किस मुंह से आके बाजार घाट की गली कूचों में, लाल टेकरी के इलाके में, फसलांसर में आकर मल्लेपल्ली में कैसे और पूछेगी? फेनेटिक रहते हैं, कहता है कि 90% पूरे फेनेटिक है मुस्लिम नामपल्ली के। आप बताइए, फेनेटिक है तो फिर तू वोट क्यों मांगने आ रहा, किससे मांग रहा तू? मगर मेरे भाई ये इनकी सोच है। आप अंदाजा लगाइए कि जिन राय दहिंदगान के पास जाकर वोट का मुतालबा करना, उनको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नामपल्ली की आवाम इसका जवाब अपने वोट से देगी और बताएगी कि इंशाअल्लाह ताला फेनेटिक आप नहीं है, वो फेनेटिक है, वो फेनेटिक है। और आप बताइए कि हर इलेक्शन जब आने से 4-5 महीने ये दूल्हे भाई की तलवार निकल जाती, मैं आ गया। आप कहां थे कोविड में? जब कोविड में लोग परेशान थे बाजार घाट में, जब लोग ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर के लिए परेशान थे, अस्पताल में एक बेड के लिए परेशान थे, कहां थे कांग्रेस और बीजेपी के लोग? कहां नजर आ रहे थे? कहीं नजर नहीं आए। कौन नजर आ रहा था?
जो अपनी जान को हथेली में लेकर मंजलिस के सुदूर मोतमदीन अराकीन ऑक्सीजन के सिलेंडर, बाजार घाट हो, लाल टेकरी हो, मल्ले पल्ली हो, नशेमन नगर हो, फसलान सर हो, वहां पर मुराद नगर हो, वहां पर जाकर ऑक्सीजन के सिलेंडर मुफ्त में दे रहे थे, अपनी गाड़ी में रखते थे, अपने मोटरसाइकिल पर रखते थे। और कई लोग तो हमारे मंजलिस के अराकीन को एक एक नहीं 2-2 मरतबा कोविड हो गया। ये मंजलिस का काम करने का तरीका है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमको मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। कांग्रेस और बीजेपी ने बड़ी कोशिश कर ली कि हमारे दलित भाइयों को, बैकवर्ड क्लास के भाइयों को बताया जाए कि मंजलिस इनके खिलाफ है, मगर मंजलिस ने हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों का, हमारे दलित बरादरी का काम किया। आज वो भी मंजलिस के काम से मुतासिर होकर कह रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इस आने वाले इलेक्शन में मंजलिस को पहले से ज्यादा तायीद करेंगे और वोटों से मंजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। बोजागुट्टा में मीटिंग हुई और इंशाअल्लाह ताला मैं जाकर वहां पर पैदल दौरा भी करूंगा। तो बोजागुट्टा की आवाम ने भी ये कह दिया कि हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया, कई मरतबा बीजेपी को वोट दिया, अब इस मर्तबा हम मंजलिस का साथ देंगे और हमको यकीन है कि सदुद्दीन अवैसी हमारा और मंजलिस पार्टी हमारे काम को हल करवाएंगे। और मैंने भी उनसे वादा किया कि जब आपने इनको आजमा लिया, एक मर्तबा मंजलिस के हक में अपना वोट देकर देखिए। आप मेरे भाई, नामपल्ली या शहर हैदराबाद हो, आज शहर में अमन है, कोई फसाद नहीं होता है। हर आदमी, हर मजहब का आदमी अपने अपने त्योहार को आराम से मनाता है। ये भी मंजलिस का कारनामा है, ये भी मंजलिस का कारनामा है। और कांग्रेस पार्टी का इनका एक नेता है, बीजेपी के तो खैर मोदी जी हैं। आज नरेंद्र मोदी आए थे लाल बहादुर स्टेडियम में, बड़े बड़े ऐलान करके गए बैकवर्ड क्लास के भाइयों के बारे में। मोदी जी एक बात बताइए, ये आपके पार्टी का सदर, पहला सदर एक बैकवर्ड क्लास का मुनूर काकू का था। आपकी पार्टी है, मेरी नहीं है, मैं सोचता भी नहीं, देखता भी नहीं उधर, मगर आपने मुनूर काकू को हटा के रेड्डी को बना दिया वहां पर सदर। ये क्यों किया आपने? पार्टी आपकी थी, आरएसएस तय करी होंगी कि बीसी ने एक अपर कास्ट का आदमी चाहिए, मगर आपकी पार्टी में बदल गया। आप बीसीओ से इतनी मोहब्बत करते तो फिर आपने रिजर्वेशन की लिमिट को 50% से क्यों नहीं बढ़ाया? आपके पास 300 एमपी है, राज्यसभा में है। अगर आपको बैकवर्ड क्लास से इतनी मोहब्बत थी तो पार्लियामेंट में कौन उठकर वुमेन रिजर्वेशन के बिल में लड़ रहा था कि इसमें कोटा होना चाहिए बैकवर्ड क्लास की खवातीन के लिए और मुस्लिम खवातीन के लिए? तो मोदी जी खामोश बैठे थे, मगर आज आकर बोल रहे हैं कि तेलंगाना में अगर हमको कुछ मिल गया तो हम एक बैकवर्ड क्लास को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मोदी जी, यहाँ पर आपकी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है, लॉलीपॉप भी नहीं मिलने वाला है तेलंगाना में आपको। और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि वो जो शख्स को आपने अपनी पार्टी से निकाला था, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाम सना बका, आपने दोबारा उसका सस्पेंशन बहाल किया। आपने बता दिया कि सेक्युलरिज्म के माने आपके पास क्या है। और मुझे यकीन है कि वहां की आवाम भी एक मुंह तोड़ जवाब देगी इन लोगों को जो आज इस तरह के वाहियात किस्म की बातें करते हैं। और ये जनाब कांग्रेस के हैं, मेरे भाई, ये मौसम का कीड़ा है। इलेक्शन आ गया, मौजूद, इलेक्शन में हारेगा, फिर गायब, फिर कभी बोलेगा मैं मोदी के पास चला जाऊंगा, कभी उनके पास चला जाऊंगा, कभी इनके पास चला जाऊंगा। नहीं मालूम किस करवट उठता और क्या सूंघ के बोलता, मेरे को नहीं मालूम। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मंजलिस का साथ दीजिए। 30 तारीख के दिन सुबह सुबह उठकर आप अपने पोलिंग बूथ को रवाना होइए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर मंजलिस को कामयाब करिए। हमारी लड़ाई हमेशा से गरीब और मजलूमों की लड़ाई रही है। हमने कभी भी मजहब के नाम पर यह नहीं देखा कि कौन किस मजहब का समुदाय का है। हमारा काम यह है कि गरीब है, कमजोर है तो उसको ताकतवर बनाया जाए,
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप तमाम अपना वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर नामपल्ली की तरक्की के लिए, नामपल्ली में भाईचारगी को और मजबूत करने के लिए, नामपल्ली के गरीबों को गवर्नमेंट की स्कीम में और हिस्सा मिलने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मंजलिस पार्टी को वोट दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया कि आप इस रिमझिम बारिश में भी आ गए। अब कांग्रेस वाले परेशान होंगे कि इतनी बारिश में भी आ गए, मोदी जी भी परेशान होंगे कि आखिर है क्या बाजार घाट में। बसा लिए जमात को, हाँ, दिल में बसा लिए जमात को। अभी यहां से आवाज आई, खैर बहरहाल अब दिल में बसा लिए, मगर उनके दिल में हलचल पैदा हो गई अभी कि बारिश में भी बैठे हैं फेनेटिक। इसको बोलते फेनेटिक। ये मजलिस से मोहब्बत है। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।